जनाब उस्मान गनी बहुत बड़े अमीर थे, बहुत बड़े अमीरुल मोमिनीन, लाखों मुरब्बा मील पे हुकूमत थी। चंद सौ आदमियों ने आके घेर लिया उस्मान गनी के घर को, और करबला में तो 3 दिन पानी बंद रहा है, हजरत उस्मान गनी पे 40 दिन पानी बंद रहा है, 40 दिन। और हजरत इमाम हुसैन के खैमों के गिर को पहरा देने के लिए जनाब अब्बास थे। और मैं तारीख के सारे मोतबर हवाले अर्ज कर सकता हूँ कि जब हजरत उस्मान गनी को खतरा हुआ तो मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन और हुसैन को तलवारें पकड़ाई और फरमाया दरवाजे के आगे खड़े हो जाओ, कोई बदबख्त तुम्हारे खालू उस्मान गनी के दरवाजे तक जाने ना पाए। और उस दरवाजे से फिर गया भी कोई नहीं, इसलिए कि वहां हसनैन करीमैन का पहरा था। जो गया बेईमान तो पीछे से चढ़ करके गया। हजरत उस्मान गनी लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान, यहाँ जिसके पास चंद वोट हो वो दंदनाता फिरता है, जिसके पास 4 बॉडी गार्ड हो उसकी बात वो करता है तो हवा में। हजरत उस्मान गनी के पास हजारों की फौज है, चंद 100 लोगों ने आपके घर को घेर लिया, शहीद करना चाहते हैं। नाबी उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, कई और लोग गए। कहा उस्मान 3 बातें हैं, या तो हमें इजाजत दो, या तो तुम थोड़ी देर के लिए खिलाफत छोड़ दो, हुकूमत छोड़ दो, चंद दिनों के लिए किसी और को अमीर बनाओ। नाबी उस्मान कहने लगे मुझे तो हुकूमतों से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था उस्मान अल्लाह तुझे कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे पर तुम उतारना ना। फरमाया मैं समझ गया हूं, उससे मुराद यही है, मैं नहीं छोड़ता। कहा उस्मान फिर इस तरह करें, हमें इजाजत दें, ये चंद 100 लोग हैं, हमारी तलवारें चंद मिनट में फैसला कर देंगी। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे मैं नबी पाक का शहर अपनी वजह से खून में रंग दूं, मेरी वजह से? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेंढा होगा बकरा जिसकी वजह से मेरे मदीने की गलियों में खून बहेगा, मैं वो बकरा नहीं बनना चाहता। फरमाया मैं नहीं चाहता मेरी वजह से खून बहे और हुजूर के मदीने में बदअमनी हो। उस्मान की जान जाती है तो जाए, पर नबी पाक के मदीने में शोर नहीं होना चाहिए। ए पाए नजर होश में आ, ये कूबे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। तो कहा उस्मान फिर इस तरह करो, कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। मेरी बात की समझ आ रही? कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। तो जनाब उस्मान ने दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे देख रहे हो सारी सफेद हो गई है, मैं नबी पाक का शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं रसूलुल्लाह के मदीने में मरना चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा हुजूर का शहर। ये अंदाज है जनाब उस्मान का। बड़ा सताया गया हज़रत उस्मान गनी को, प्रोपेगेंडे किए गए, आपके खिलाफ मुहिम चली। अब्दुल्ला इब्न सबा ने बड़ी मुहिम जोई की आपके खिलाफ। यहूदियों ने मुसलमानों का रूप धार कर बड़ा आपको सताया, तकलीफें दी। आप अपने रिश्तेदारों को बड़ा देते हैं, फरमाया करते थे जेब से देता हूँ, मालिक खजाना से नहीं देता। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा सताया गया। ये वह वाहिद हस्ती है हजरत उस्मान गनी, इन्होंने शहादत कबूल कर ली लेकिन तलवार नहीं चलने दी, लोगों को एक दूसरे के गले नहीं काटने, वो शख्सियत है हजरत उस्मान गनी की, लेकिन बड़ा सताया गया, बड़ा प्रोपेगेंडा। मुझे बताइए इसके बारे में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल कर दे, और जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम एक बार नहीं 3 बार जन्नत की बिशारत अता कर दे। कोई बंदा हमें तारीख बताए, हवाले दे, कहानियां सुनाए, तो हम उसकी कहानियां देखेंगे या नबी पाक का फरमान देखेंगे? बोले जाके किसी कहानी पर कभी भी कान। बस एक हदीस मैंने बड़ी दफा सुनाई है, फिर सुनाता हूँ, तिरमिजी में है। नबी पाक जनाज़गाह तक गए जनाजा पढ़ने, या रसूलुल्लाह फलां आदमी इंतकाल कर गया, जनाज़गाह तक तशरीफ ले गए जनाजा पढ़ाने, लेकिन जनाज़गाह तक पहुंचकर महबूब ने फरमाया इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि ये उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पर गए तो उहद कांपने लगा, तो हुज़ूर ने फरमाया उहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। तो वो 2 शहीद कौन थे? एक हज़रत उमर फ़ारूक, एक हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला। खुद हुज़ूर ने फरमाया। हज़रत उस्मान गनी की जो नानी है ना, ये नबी पाक की सगी फूफी है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो नानी है वो हुज़ूर की सगी फूफी हैं। ये 4-5वीं नस्ल में जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदानी बनता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं, और चारों की चारों हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बदन से पैदा हुई थी। 4 बेटियां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी बेटी हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ फरमाया, उनका इंतकाल हो गया, तो महबूब ने दूसरी साहबजादी जनाब उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ फरमा दिया। 2 शहजादियाँ, 2 बेटियाँ। ये जो कहा जाता है ना उस्मान ज़ुन्नूरैन, उस्मान ज़ुन्नूरैन का मतलब है 2 नूरों वाला। 2 कुछ बादशाह किस्म के लोग हैं, बेटियों को नूर मानते हैं, बाप को नहीं मानते। नबी पाक की दोनों बेटियों को नूर मानते हैं, लेकिन उनके वालिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें गोल कर जाते हैं। 2 बेटियां निकाह में आई तो क्या लक़ब हुआ? उस्मान। और मजे की बात यह है कि हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन मौला अली शेर खुदा कहा करते थे, हजरत अली कहा करते थे उस्मान तो ज़ुन्नूरैन है, 2 नूरों वाला। बरेली के इमाम फरमाने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। कहने लगे नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। मुबारक दे रहे हैं दूसरी शादी पर, कहते हैं हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु 4-5वें मुसलमान हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ताजर थे, ताजरों से उनकी दोस्ती थी। हजरत उस्मान गनी भी ताजर थे, तो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें तबलीग की तो वो मुसलमान हो गए। जब कलमा पड़ा तो चचा ने बांध दिया घर के अंदर,
कई दिन बांधे रखा, कहने लगा दीन छोड़ना पड़ेगा। तो आपने फरमाया वो तो जगह ही ऐसी है, जो एक दफा गया है दोबारा छोड़ सकता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हजरत उस्मान गनी साबिकून अल अव्वलून में से, इब्तदाई लोगों में से, उनकी जिंदगी के बड़े हसीन वाक़यात हैं, आप जानते हैं। मैं 2-3 बातें सिर्फ उनके हवाले से अर्ज़ करूंगा। हर आदमी में हर सलाहियत होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का गलबा होता है, कुछ चीज़ों का गलबा होता है। हजरत उस्मान गनी में 2-3 चीज़ों का बड़ा गलबा था। सखी थे तो दरिया से भी ज़्यादा सखावत फरमाते थे। माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियां कोल माल नहीं होता, इत्थे उत्थे दोवें जहानी सखी कलाल नहीं होता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सखी थे, इतने बड़े थे कि गनी कह दिया अल्लाह के रसूल ने। उस्मान गनी थे, हर वक्त ही सखावत, हर वक्त ही सखावत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के निकले, जन्नतुल बकी वाली जगह हुजूर को पसंद आ गई। फरमाया कुछ सहाबा आते हैं यहाँ तो उन्हें सवारियां खड़ी करने का मसला है। आजकल नहीं मसला होता पार्किंग का, उस जमाने में ऊंट घोड़े बांधने के लिए हवेली चाहिए थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके बैठे तो फरमाया जगह बड़ी अच्छी है, कभी मिल जाए ना तो सहाबा को सवारियां बांधने के लिए अच्छी रहेगी। उस्मान पीछे बैठे थे, वहीं से गर्दन झुकाई और पीछे से निकल गए। हुजूर ने फरमाया इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, जो जगह आपने कही है मैं देखने जा रहा हूँ। तो हज़रत उस्मान गनी देखने गए, जब वापस पलटे तो मेरे करीम ने फरमाया उस्मान देख आए हो, देख आए हो, देख आए हो। अर्ज़ की महबूबा देखनी क्या थी, तुझे पसंद आई थी, मैं खरीद आया हूँ, खरीद आया हूँ। देखना आना जाना ये तो वहां होता है जहाँ सौदेबाजी हो। रंगे चमन पसंद ना फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। बात खत्म हो गई, आपको पसंद आई थी, मैंने खरीद ली। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पता नहीं लोग कहाँ बैठ के दीन पढ़ते हैं, इख्तलाफ साबित करते हैं। जो जगह मुस्तफा को पसंद आई उस्मान ने खरीदी, उस जगह पे सैयदा फातिमा ज़हरा का मज़ार बना हुआ है, उस जगह बीबी पाक का मज़ार है जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी की खरीदी हुई है। इसका मतलब है ये जगह मुस्तफा का भी पसंदीदा है, अहले बैत की भी पसंदीदा है। हज़रत उस्मान गनी का मिजाज है, हुजूर ऐलान कर रहे थे, इसका मतलब है चंदे का ऐलान करना भी नबी पाक की सुन्नत है, इसलिए हम भी कभी कभी ये सुन्नत अदा कर लेते हैं। चंदे का हुजूर ने ऐलान किया, जैश उसरा के लिए बहुत बड़ा लश्कर जाना था, फरमाया उठो भाई हिस्सा डालो। हज़रत उस्मान ने दाएं बाएं देखा, कितने बहुत ज्यादा सिपाहियों के लिए बहुत ज्यादा सामान चाहिए, कहत का जमाना है। जनाब उस्मान उठेगा, या रसूलल्लाह 100 फौजियों का खर्चा, उनका घोड़ा भी दूंगा, घोड़े पर रखने के लिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कजाबा होता है, काठी होती है, वो भी मेरी, फौजी की वर्दी भी मेरी, और जब तक वापस आएगा तब तक सारा खाने का खर्चा भी मेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो। थोड़ी देर के बाद फरमाया फिर उठो भाई, दाएं बाएं देखा कोई उठा ही नहीं। हज़रत उस्मान फिर खड़े हो गए, कहा हुजूर एक 100 मेरा और शामिल कर ले। नबी पाक ने फिर ऐलान किया, हज़रत उस्मान कहते हैं मेरे ना दिल को कुछ होता था, फिर उठे, कहा हुजूर मेरा तीसरा 100 भी शामिल कर ले। फरमाते हैं जनाब उस्मान गनी चौथी दफा मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया तो मुझसे ना ही रहा गया। मैंने कहा महबूबा ऐलान ना करो, आप इशारा करो, उस्मान के पास जो कुछ भी है वो मोहम्मद अरबी के कदमों का ही सदका है, आप ऐलान करो, हाजिर है, आशा हाजिर है। फूक फूक के देना, देख देख के देना, ये तो वहां का सौदा होता है जहाँ सौदेबाजी होती है। लेकिन यहाँ तो या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ये तो तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मुझे वो बात बड़ी पसंद है, मैं तन्हाइयों में किताब खोल के पढ़ता हूँ, तन्हाइयों में पढ़ता हूँ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मैं जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ, जब अपना मजा लेने को दिल करे। हज़रत उस्मान गनी शहजादे थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे, रईस आज़म थे। अमीरों के बच्चे नाजुक मिजाज होते हैं, मूड के मालिक होते हैं, बहुत बड़े रईस थे। पर इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी तो फिर खेड़ा भुल गई, कज्जल पाया सी यार दे वेखने ने, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही रुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल 4-5 दिन के बाद मदीने आए, सफर पे गए हुए थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो महबूब के चेहरे पे जरा नकाहत है, कमजोरी है। हजरत बिलाल को मिले, कहने लगो बिलाल मैं 4 दिन बाहर रहा हूँ, हुजूर के चेहरे पे कमजोरी क्यों है? जनाब बिलाल कहने लगे जा घर जाके पूछ ले। कहता मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा अम्मा जी गुलाम हूँ उस्मान, मैं 4 दिन के बाद आया हूँ तो चेहरे पे बड़ी कमजोरी है। फरमाते जनाब आयशा हिचकी लेके रोई, क्या हुआ? तो कहने लगी उस्मान 4 दिन हो गए कौनैन के मालिक ने रोटी कोई नहीं खाई, एक प्याला दूध का एक खजूर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अम्मा जी आप पर्दे में नहीं चली जाती? शहजादा दौड़े गए, घर से अनाज की बोरी कंधे पे रखी, हर चीज उठाई, गुलाम कहने लगा मुझे दे दो, 20-20 नौकर हैं घर में। फरमाया नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करनी। उस्मान खुद गए, रसूल पाक के घर में झाड़ू दिया, चूल्हे में आग जलाई। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, जब उस्मान फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था। फिर उस्मान जिसने पानी का प्याला भी खुद नहीं पिया था, उसने सालन पकाया, फिर रोटियां पकाई तो हाथ जले, खाना पका के और दस्तरखान लगा के मस्जिद में हाजिर हुए। कहा महबूबा अगर मेहरबानी करें तो घर नहीं आते? हुजूर तशरीफ लाए और जब पहला लुकमा तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असीं हावां नाल तपाया, कप कप लुकियां पेड़ कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी मन दा सालन, उत्तों लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? कहा महबूब यहाँ बैठे तो सही, यहाँ बैठे तो सही। हुजूर तशरीफ फरमा हुए और पहला लुकमा जब नबी पाक ने मुंह में रखा तो उस्मान तड़प के रोए। 600 दिनार नीचे रखे,
یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں, کس کام کی؟ اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے, یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی, میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. اللہ میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اور بھائی یہ درد, یہ ذوق, یہ مزاج, یہ انداز, یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا. آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ, کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے, زیادہ دن مدینے تھوڑے دن, یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا, ید اللہ فوق ایدیہم, پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک لیا, کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے, سامنے کعبہ نظر آیا, احرام بنا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے, باقی لوگ تو نہیں آتے, وہ سامنے کعبہ ہے, وہ حجر اسود ہے, وہ سارا کچھ ہے, طواف کرنا ہے تو کر لو, استلام کرنا ہے تو کر لو, اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ, تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی, جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ, یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے. بات دور نکل جائے گی. محبت معیار ہوتی ہے, محبت روح ہوتی ہے, محبت اصل ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد, حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے. جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے, لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں, یہ میرا آج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو, میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے, میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا. اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوہ بدوحا دیکھا ہے, میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا, اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے راج بس. یہ معیار پیدا کیا جناب عثمان غنی. اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی, اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی کو زندگی کو دیکھا جائے. اصل رنگ. حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے. کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں, کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, نہ صحابہ کو, نہ اہل بیت کو, نہ کسی اور کو. عثمان با حیا بڑے تھے. کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, مشکات میں مسلم میں موجود ہے, آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نا پنڈلی مبارک, مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے, پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پنڈلی, تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے. فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی طامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی. حضرت ابوبکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ, حضور لیٹے رہے. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے, حضور اجازت ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ, نبی پاک لیٹے رہے. چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گیا, حضور آ جاؤ, فرمایا 1 منٹ. اللہ کے حبیب اٹھے, طامت مبارک کو سمیٹا, پنڈلیوں کو ڈھانپا, حضور بیٹھے, عثمان آئے, باتیں ہوئی, چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, میں حاضر خدمت ہوئی, کا محبوبہ سمجھ نہیں آئی. آئے ابو بکر بھی ہیں, میرے والد آئے, عمر بھی ہیں, مقام ان کا بھی بڑا ہے, پر عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا. فرمایا عائشہ میں اسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے, کئی کپڑے جناب. میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میری طرف دیکھیں, کئی کپڑے لپیٹے رہتے, کپڑوں کے اوپر کپڑے, شرم و حیا کے پیکر. جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے, فرماتے نا بھائی مجھے شرم آتی, پیک کرے شرم و حیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی, شرم و حیا کے پیکر تھے, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. صحابہ بے دریغ آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو جاؤ عثمان کو بھی دے آؤ. جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے گوشت پکڑا, سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا, جامع ترمذی میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا. فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں بس ہلکا سا مسکرا کے پلٹ آیا, نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا. فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نا, پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ دے آئے سالن. میں نے کہا یا رسول اللہ دے آیا ہوں. فرمایا ایسا سونا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ, یہ لفظ ترمذی کے نہیں, یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھے, میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے, اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے. او نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں, رزلٹ نکال رہا ہوں. بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ حسن نہیں آتا. تو حیادار بنتا جا, رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا. جتنا حیا تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکھڑے پہ ہوگا, جتنی شرم میں تو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا. میرے صاحب فرمایا کرتے
जो गंद बोलता है उसके चेहरे का हुस्न सबसे पहले छिन जाता है। और फरमाया जो बुरी बातें सोचता है, जिसकी सोच बुरी होती है, सबसे पहले उसके चेहरे का हुस्न बिगड़ता है। अगर तू ताज़ा रहे, ठंडा रहे, नौरानी रहे, तो फिर हजरत उस्मान ने तुझे बताया है कि शर्म वाला बन के रहे, अल्लाह सबसे ज्यादा हुस्न तुझे ही अता फरमा देगा। ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बातें करने वाला, जो मुंह में आया कह गया, उस आदमी की नौरानियत चली जाती है। अगर लोग वो करीमों से नहीं आता, और नाई के पास बैठ के चेहरे पे रोज नया डिजाइन, नई लकीर बनवाने से हुस्न नहीं आता। हुस्न शर्मो हया से आता है। ये जो हम आरजी हुस्न खरीद के लाते हैं ना 4 पैसे का, ये मांद नहीं पड़ता, ये तबाह करता है, और ये तबाह हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनके पास बैठने को इतना दिल नहीं करता जितना उनका चेहरा देखने को दिल करता है। उनके पास बैठने को बालों का दिल करता है कि बस ना जरा। और तबीयत मैंने आज मैं होके आया हूँ उस्ताद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने इन बुजुर्गों को देखा है, हमने नजर भर के आंखों में आंखें डाल के तो बड़ा कम देखा है। हम चोरी देखा करते थे, चोरी मैं देखा तो मेरा यार ना देखे, तो जब मैं नाम देखा थे हो देखे, मैं हम लोग चोरी देखा करते थे। मैंने अपने हज़रत साहब को भी शायद ही कभी आंखों में आंखें डाल के देखा हो, तभी देखा है जब वो किसी और को देख रहे होते थे। भाई इन लोगों के अंदर का हुस्न शर्मो हया मासूमियत बन के इनके चेहरों पे निखर आता था। हजरत उस्मान गनी की शर्मो हया नौरानियत बन के उनके चेहरे पे आ गई थी। जनाब उस्मान गनी पैकरे शर्मो हया थे। एक बात कर दूं और खत्म करूं। हजरत उस्मान फरमाया करते थे मुझे 3 बातें बड़ी पसंद है। कितनी? सारे बोले हो कितनी जी? तो कौन कौन सी? फरमाया करते थे भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और तीसरा मेरा दिल करता है मुझे और कोई काम ना हो, कुरान पाक मेरे सामने रहे और मैं सारा दिन तिलावत ही करता रहूं। 3 बातें पसंद थी, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और यानी रोटियां बांटते रहते थे, सूट बांटते रहते थे। ये मिजाज था। फरमाते थे मेरी पसंद है। तीसरा मेरा दिल करता है कि कुरान मजीद पढ़ा रहे और मैं। वो कुएं की बात बड़ी मारूफ है, मैंने बस इशारा करना है। नबी पाक ने भी ऐलान किया तो बड़ा ही ऐलान कर दिया। फरमाया वो मीठे पानी का कुआं है, कब्जा यहूदी का है। जो बंदा खरीद कर वक्फ करेगा ना, उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरी जेब में जन्नत की टिकट है, मैं उसे जन्नत दे देनी। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, जन्नत ले ले मुझसे, ले ले। हज़रत उस्मान गनी गए, उसको कहा भाई कुआं मेरे हाथ बेच दे। कुएं की कीमत थी 500-700 दिनार। तो हज़रत उस्मान 500-600 दिनार कुल कुएं की कीमत थी। जनाब उस्मान गनी गए, यहूदी को पता था कि ये खरीदना चाहते हैं। फरमाया यार ये कुआं बेच दो। कहने लगा नहीं बेचना। फरमाया कीमत मुंह मांगी। कहने लगा कीमत मेरी मर्जी की। कहा तुम्हारी मर्जी की? अपनी अपनी औकात होती है ना कीमत लगाने की, तुम्हारी मर्जी की। कहने लगा मेरी शर्त है मैं एक दिन के लिए कुआं दूंगा, एक दिन मैं एक दिन आप। फरमाया ये भी मंजूर है। कितने पैसे? उसने कहा मैं 3000 दिनार लूंगा, 500-600 का है। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक 3000 मांगा है, मैं 40,000 लेके आया था। अपनी औकात के मुताबिक मांगा, 40,000 दिनार मेरी जेब में। यहूदी कहने लगा उस्मान तू ताजर है, और आम ताजर नहीं, आलमी सतह का ताजर है। लोग तेरी तिजारत की मिसालें अरब में देते हैं, पर 500-600 का कुआं 40,000। फरमाने लगे मसला कुएं का नहीं, मसला मुस्तफा के फरमान का है। वो जो हुजूर का फरमान पूरा करना है ना, उसके लिए 40,000 थोड़े हैं, मेरे पास 6 इतने जो लेके आया हूं। हजरत उस्मान ने पैसे चुकाए, उसने कहा एक दिन पानी मिलेगा, पर मैं मंजूर है। वो एक दिन बेचा करता था पानी। हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया जो मेरा दिल है ना फ्री पियो। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाते कुएं से सारा पानी निकल जाए तो ताजा आ जाता है, और अगर पानी कुएं के अंदर रहे सारा खत्म ना हो तो बासी हो जाता है। इसलिए फरमाया करते थे मैं उस कुएं से पानी पीता हूं जिस पर रश ज्यादा होता है, इसलिए कि वहां से पानी खत्म होता है तो ताजा आता रहता है। फरमाते तू अल्लाह के रास्ते में सारा खर्च कर दे, अल्लाह ताजे अता